मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों आने की संभावना 100% है। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किसे पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये पाली उमरीगर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। बताइएगा, उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों उधवा झील जो है ये झारखंड राज्य में है, यानी ऑप्शन ए झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसे बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। किसे दोस्तों सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा साथियों। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। तो साथियों ये गोवा राज्य में आयोजित किया गया। 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव जो है ये गोवा राज्य में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन बी गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। बताइएगा, हाल ही में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो साथियों ये भारत ने जीता, यानी ऑप्शन सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसे सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसे सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये कैड्रिक लैमर को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व पुस्तक मेले 2025 में किस देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2024-25 के हैं, तो सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% पूछा जा सकता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। विश्व पुस्तक मेले 2025 में किस देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया है। तो साथियों ये रूस देश को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुरुष हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2024-25 का दोस्तों पुरुष हॉकी लीग किसने जीता है। तो साथियों ये कराची बंगाल टाइगर ने जीता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो साथियों 2025 का मिसेज वर्ल्ड खिताब जो है ये त्सेंगो गेलई ने जीता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 100% है कि छपेगा ही छपेगा। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो साथियों ये विजय दुर्ग नाम रखा गया है। फोर्ट विलियम के स्थान पर दोस्तों विजय दुर्ग का नाम रखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो साथियों ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी 2027 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस शहर में 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस शहर में 38वें
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? तो साथियों ये फरीदाबाद में किया गया, यानी ऑप्शन ए फरीदाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एशिया की सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चलिए बताइएगा, हाल ही में एशिया की सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो साथियों ये बेंगलुरु में किया गया, यानी ऑप्शन डी बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो साथियों ये असम राज्य में किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान पर है? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कौन सा राज्य इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य है, यानी ऑप्शन डी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? बताइएगा, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो साथियों ये मुंबई की टीम ने जीता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला दोस्तों है। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये पराग जैन को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए पराग जैन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। बोनालू नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोनालू नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो साथियों ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया, यानी ऑप्शन बी तेलंगाना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? बताइएगा, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारे प्यारे भारत को प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन डी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? तो साथियों ये 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य किया है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए रवि अग्रवाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया जाएगा? बताइएगा, निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया जाएगा? तो साथियों ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किस शहर में किया गया? बताइएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण जो है ये किस शहर में किया गया? तो साथियों ये दुबई में किया गया, यानी ऑप्शन ए दुबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन द्वारा निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टाइम मैगजीन द्वारा निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों इस बार डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? बताइएगा, किसने दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? तो साथियों ये सर्विसेज की टीमों ने जीती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो साथियों ये 1949 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? यानी दोस्तों इसमें जो दो नदी हैं वो एक ही स्थान से निकलती हैं। बताइएगा इसमें से कौन सी वो दो नदी हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं? तो साथियों ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु। दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो हैं ये मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, यानी ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये 1932 में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन ए 1932 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, यानी ऑप्शन सी विंध्याचल पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पसंद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।